नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नंबर 1 स्टडी बाय अजीत सर में। मैं अजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के सिंपल सेंटेंस के बारे में, जिनका हम अगला रूल है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। हम एक इन्फिनेटिव का यूज करके हम किस तरह से हम पार्ट उसको कंबाइन करते हैं सेंटेंस को, सिंपल सेंटेंस को। दो सिंपल सेंटेंस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस हो तो उनको एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम किस तरह से कंबाइन करते हैं, तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसके लिए अच्छी बात है, आपका धन्यवाद है, आपने सब्सक्राइब कर रखा चैनल हमारा। और जो भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे 10th में हो या फिर इंटर में हो, 11-12 के जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, सभी के लिए यहाँ से प्रतिदिन क्लासेस मिलती रहेंगी। इसलिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनका आने वाली आगामी परीक्षाओं में बहुत सहायता मिलेगी। और आगे आने वाले समय में आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए जाएंगे जो एग्जाम में 100% आएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हमारी ओर से कि कौन सा नया टॉपिक है और क्या क्या मैंने बताया, उस सब से जानकारी आपको मिलती रहेंगी। तो आप वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, तो आपको बहुत हेल्पफुल जानकारी मिलेंगी। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जानते हैं कैसे इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और इन्फिनेटिव होता क्या है। इससे पहले बात कर चुके हैं, जबकि हम इन्फिनेटिव टू की, जीरेंट की, पार्टिसिपल की, वहाँ सब और इस सब की वीडियो को आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से चेक कर सकते हैं, वहाँ जाकर देख सकते हैं, तो तब वहाँ से आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो देखते हैं इन्फिनेटिव होता क्या है। तो सबसे पहली बात, इन्फिनेटिव होता वर्ब से पहले टू का यूज करना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव वर्ब से पहले टू का यूज कर लेते हैं। तो देखो करते क्या है, हमारे सब सेंटेंस का किनको हम बनाएंगे इन्फिनेटिव से, तो हम उन्हीं सेंटेंस को इन्फिनेटिव से बनाते हैं जिनके दोनों सब्जेक्ट क्या होने जी, दो सब्जेक्ट होंगे, दोनों सब्जेक्ट समान होंगे। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए। फाइनाइट वर्ब डिफरेंट होनी चाहिए। भाई फाइनाइट वर्ब क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। और रीजन रिजल्ट, एक सेंटेंस में अगर रीजन है तो दूसरे सेंटेंस में रिजल्ट होना आवश्यक है, क्योंकि इन्फिनेटिव उसी सेंटेंस का बनाएंगे जिसमें कम से कम एक सेंटेंस में रिजल्ट और दूसरे में रीजन जरूर होना चाहिए। एक सेंटेंस में रीजन हो तो एक सेंटेंस में उसका रिजल्ट हमें दिखाई पड़े, तो ही हम उसको इन्फिनेटिव से बनाएंगे। या फिर दोनों सेंटेंस पे रीजन रिजल्ट नहीं होते हैं तो फिर कुल मिलाकर के कम से कम हमें उसमें एक एम दिखना चाहिए, उसमें एक उद्देश्य होना चाहिए, कोई ना कोई सेंटेंस में उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही हम इन्फिनेटिव का यूज करके हम उसको कंबाइन करेंगे। तो आपको ये क्लियर हुआ। तो फिर आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि दोनों सब्जेक्ट क्या होंगे, समान होंगे। सेंटेंस पहले का सब्जेक्ट दूसरे का सब्जेक्ट समान होगा। सेंटेंस पहले में फाइनाइट वर्ब दूसरी होगी और दूसरे वाले सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब दूसरी होगी। एक में अगर पहले सेंटेंस में रीजन है तो दूसरे में उसका रिजल्ट होना चाहिए, रिजल्ट होगा। और नहीं है दोनों में से कुछ भी तो कुल मिलाकर के एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। तो अगर ये होंगे कंडीशंस, ये कंडीशंस ही होंगी तो ही आप उसको इन्फिनेटिव से यूज करेंगे, नहीं तो इन्फिनेटिव नहीं यूज करेंगे। जब तक कि रीजन रिजल्ट या फिर एम ना हो सेंटेंस में, उसे हम इन्फिनेटिव से नहीं बना सकते। तो देखिए एग्जांपल लिखा हुआ, रवि रन फास्ट, ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज। रवि रन फास्ट, रवि तेज दौड़ता है, ही वांटेड टू रन फास्ट। तो यहां से देखेंगे रवि रन फास्ट, रवि तेज दौड़ता है, मतलब क्या है, रीजन है ना इसका कुछ तेज दौड़ने का। तेज दौड़ने का रीजन क्या है, तो उसका रिजल्ट यहाँ बताया गया है, कहा जा रहा है ही वांटेड टू गेट फर्स्ट प्राइज, वो पहला प्रथम पुरस्कार पाना चाहता है। यहाँ पर रिजल्ट उसका है, ये उसका परिणाम है कि यहाँ पर वो रीजन था कि वो तेज दौड़ता है क्यों रवि है, तो उसका रिजल्ट यहाँ बताया कि वो चाहता है कि वो फर्स्ट प्राइज प्राप्त करना चाहता है, ये उसका रिजल्ट है। तो रीजन है, यहाँ पर रिजल्ट है, मतलब क्या होगा, इन्फिनेटिव टू बनाना होगा। तब कैसे बनाएंगे सिर्फ इसको कंबाइन करके, तो रवि
Ravi ran fast. Ravi ran fast to get first prize. To get first prize. Ravi ran fast to get first prize. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं। देखिए आपको एक चीज बता देते हैं, इस तरह से हम कंबाइन कर लेंगे, लेकिन कैसे कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर बता देते हैं वो। दूसरे वाक्य की वर्ब से पहले टू लगाकर जोड़ देते हैं। टू लगा करके जोड़ देते हैं। ये हमें याद रखना है कि टू लगा करके हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। तो ये सिंपल सी बात होती है कि हम जो इन्फिनेटिव बनाते हैं, इन्फिनेटिव को बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहला सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद दूसरा सेंटेंस जो होता है उस सेंटेंस को वहाँ इन्फिनेटिव टू से ला करके जोड़ देते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ था टू गेट, मैंने सीधे लाकर उसी को यहाँ पर जोड़ दिया। तो ही रवि रन फास्ट टू गेट हिज फर्स्ट प्राइज। अब देखिए, आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव एनीवन। मेरे पास कुछ धन नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है। आई कुड नॉट गिव एनीवन, मैं किसी को नहीं दे सका। जब मेरे पास धन ही है मैं किसी को दे सकूँ, कैसे दे सकता हूँ। यहाँ पर रीजन, यहाँ पर उसका रिजल्ट। जब इसको चेंज करेंगे तो किस तरह बन जाएगा, देखिए, आई हैड नो मनी, आई हैड नो मनी टू गिव एनीवन, तो इस तरह से क्या करते हैं हम, मैंने कंबाइन कर लिया टू गिव। जैसे यहाँ पर आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव एनीवन, तो यहाँ पर उसको चेंज किया गया है। तो आई हैड नो मनी टू गिव एनीवन, उसके पास कोई पैसे नहीं, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं किसी को देने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, टू लगा करके, टू और वर्ब की फर्स्ट लगा करके मैंने क्या किया, इन्फिनेटिव बना लिया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे कि जो भी ऐसे सेंटेंस आए, तो आपको पहले बताया गया, फिर भी बता रहे हैं एक बार और, कि जब भी इस तरह के सेंटेंस आए जहाँ पर रीजन या रिजल्ट आए, तो या फिर रीजन रिजल्ट ना हो तो कोई न कोई एम होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसको बाय इन्फिनेटिव बनाते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव। हम वहाँ पर क्या करते हैं, इन्फिनेटिव का यूज करके, इन्फिनेटिव टू का यूज करके हम क्या करते हैं, उस सेंटेंस को क्या करते हैं, सिंथेसिस कर लेते हैं। तो आगे देखते हैं, कुछ सेंटेंस हैं जो आपको करके बताना है कमेंट में कि इनके आंसर क्या होंगे। पहला सेंटेंस करना है आपको, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर, I will go there, I will settle, I will settle the matter, the matter, I will go there और I will settle the matter। इसका भी आपको आंसर बताना है, किसका, किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। और दूसरा और एक लिखते हैं, he came here, he came here, he signed the agreement, he signed the agreement। तो इस तरह से he came here, he signed the agreement, ये दो सेंटेंस है जिनका आपको करके बताना है कि ये इनको कैसे बनाएंगे। तीसरा है कि I have no money, I have no money, I have no money और I cannot pay you, I cannot pay you।
नाउ। तो इस तरह से ये सेंटेंस है जिनका आपको क्या करना है, हमें आंसर बताना है कमेंट में कि इनके आंसर क्या होंगे। यहीं पर हमारी क्लास आज एंड होती है। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप पहले सब्सक्राइब कर रखें तो अगर बेल आइकन नहीं दबा रखा तो आप बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे क्या हो, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है इसके अलावा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी समस्या का सॉल्व करना हमारा दायित्व होगा। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी समस्या जो भी है उस समस्या को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने जो भी हमारी अगली वीडियो नहीं देखी, जो इससे पहले की हैं, वो भी जाकर देख लें, जिससे क्या हो, आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगी। तो यहीं पर वीडियो को विराम करते हैं और आप लोगों से विदा लेते हैं। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।